जय हिंद एवरीवन। तो आज हम देखेंगे, हमारा टॉपिक है इस पावर इलेक्ट्रॉनिक सीरीज का सिंगल फेज हाफ वेव हाफ ब्रिज इन्वर्टर एक्सप्लेन करेंगे हम आज। तो इस टॉपिक में हमारा क्या है, सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर। इस आर्टिकल में जो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे, क्या इसके प्रिंसिपल, क्या इसके ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है, किसके सिंगल फेज हाफ ब्रिज रेक्टिफायर के सर्किट डायग्राम के साथ हम जानेंगे। पहले हम जानते हैं क्या होता है ये सिंगल फेज हाफ ब्रिज जो इन्वर्टर है वो क्या होता है। सिंगल फेज हाफ ब्रिज जो इन्वर्टर होता है वो एक प्रकार का आपका सिंगल फेज ब्रिज इन्वर्टर होता है, जो कि इसमें हमारा क्या होता है, ये एक प्रकार का वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर है। ये हमारा क्या है, VSI है। जो इन्वर्टर में आपको बताया थे कितने टाइप्स के इन्वर्टर होते हैं। तो जो सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर है, जो कि हमारा एक वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर होता है। ये रिमेम्बर पॉइंट करना है कि वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इनपुट पावर, जो इन्वर्टर का इनपुट पावर होगा वो क्या होगा, DC वोल्ट सोर्स होगा, DC वोल्टेज सोर्स देंगे। बेसिकली क्या होता है, ये दो डिफरेंट टाइप्स के ब्रिज इन्वर्टर होते हैं। उसमें से हम बात करेंगे, जो एक सिंगल फेज हाफ वेव होता है और सिंगल फेज फुल वेव होता है। तो आज हम जो बेसिकली बात करेंगे वो हमारा रहेगा सिंगल फेज हाफ ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में कंप्लीटली। तो आप पहले इसका बेसिक बैकग्राउंड आपको हम दे दिए कि कैसे जो सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर है वो क्या वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर का पार्ट है, जो कि दो टाइप होता है। अब वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर है, इसका मतलब क्या हुआ, DC वोल्टेज सोर्स है। तो अब आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे जो इनपुट पावर जो हम सोर्स दिए, यहाँ पे हम DC दिए। तो ये जो सिंगल फेज का मीनिंग है, मतलब क्या हुआ, इसका पावर से रिस्पेक्ट नहीं है कि आप सोचेंगे कि सिंगल फेज है तो मतलब क्या कोई पावर से नहीं। इसका जो वोल्टेज, जो पावर सोर्स है, इनपुट सोर्स है, वो हमारा क्या कैसा होना चाहिए, DC होना चाहिए। इसका मतलब किसके रेफरेंस में, आउटपुट। द आउटपुट ऑफ द सिंगल ब्रिज इन्वर्टर कैसा होना चाहिए, सिंगल फेज आउटपुट होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसकी वर्किंग प्रिंसिपल पे। तो वर्किंग प्रिंसिपल जो है हाफ ब्रिज इन्वर्टर का किसके बेस पे है, जो हाफ ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ आउटपुट वेव वन थायरिस्टर कंडक्ट वेयर एज अनदर हाफ ऑफ टाइम अनदर थायरिस्टर कंडक्ट। आपको अभी हम सर्किट डायग्राम दिखाएंगे, उसमें दिखाएंगे जो इसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो कैसे कि थायरिस्टर बेस्ड होता है, कि अगर एक थायरिस्टर है तो हाफ पीरियड ऑफ टाइम के लिए है, जैसे T टाइम है टोटल, तो T/2 टाइम के लिए T1 हमारा थायरिस्टर रहेगा, और अनदर जो T/2 टाइम बचे उसके लिए हमारा T2 रहेगा थायरिस्टर। तो हम आगे देखेंगे इसके कैसे जो इसके फ्रीक्वेंसी जो होते हैं इन्वर्टर के आउटपुट के, वो कैसे इसके जो स्विचिंग ऑन और स्विचिंग ऑफ करने पे जो थायरिस्टर का रहता है वहां पे हमारा चेंज जाता है। अब हम सर्किट डायग्राम का इसका देखते हैं सिंगल हाफ ब्रिज इन्वर्टर का। तो यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पे जो हम यहाँ पे DC सोर्स दिए हैं, वहाँ पे उसको जो सिंगल फेज हमारा हाफ ब्रिज इन्वर्टर है, उसमें जो हम सोर्सेज होता है DC सोर्स, उसको हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। क्योंकि ये हमारा क्या है, यहाँ पे आप थायरिस्टर यूज किए हैं, जो कि एक थायरिस्टर होता है हाफ टाइम के लिए और दूसरा थायरिस्टर जो होता है अनदर हाफ टाइम के लिए। तो यहाँ पे आप फिगर देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे हम सप्लाई दिए हैं, DC सोर्स सप्लाई दिए हैं, जो कि दो भागों में हमारा डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे हमने दो डायोड यूज किया है। अब डायोड यहाँ पे यूज करने का पर्पज क्या है, मान लीजिए जैसे आपका लोड अगर प्योरली रजिस्टिव हुआ तो डायोड लगाने का तो जरूरत है नहीं। अगर हमारा प्योरली रजिस्टिव डायोड और हमारा रहा नहीं तो उसके लिए क्या होता है कि हम डायोड लगाते हैं। उससे क्या होता है, जो हमारा आउटपुट और आउटपुट करंट और आउटपुट हमारा जो वोल्टेज होता है वो सेम फेज में होना चाहिए। इसलिए हम यहाँ पे डायोड लगाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो वोल्टेज आउटपुट जो I0 और V0 है वो हमारा दोनों सेम फेज में रहेगा, इसलिए हम यहाँ पे डायोड लगाते हैं। और थायरिस्टर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थायरिस्टर T1 यहाँ पे लगा है और थायरिस्टर T2 यहाँ पे लगा है, कि हाफ टाइम के लिए जो हमारा सिंगल फेज में होगा वो थायरिस्टर T1 यूज होगा, और अनदर हाफ टाइम के लिए हमारा जो थायरिस्टर होगा वो हमारा T2 होगा। तो ये हमारा रहा क्या सर्किट डायग्राम, जैसे आप एक्सप्लेन यहाँ पे कर देख सकते हैं कि आउटपुट जो हमारा है वो V0 है और I0 हमारा जो आउटपुट करंट है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए सिंगल फेज जो इन्वर्टर होता है इसमें दो थायरिस्टर होते हैं। आपको अभी फिगर डायग्राम में देखिए थायरिस्टर T1 T2 और दूसरा हमारा डायोड आपने देखा, दो डायोड होते हैं।
और एक चीज आपको और याद करना है सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर में कि इसमें 3 डीसी सोर्सेज यूज करते हैं। ये आगे जाके इसका डिसएडवांटेज भी होगा कि हाफ ब्रिज इन्वर्टर में हम 3 डीसी सोर्स यूज करते हैं। फिर आगे देखेंगे आप कैसे फुल वेव में वहां पे 2 ही डीसी सोर्स यूनिट होते हैं। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज की तरह से आप याद कर सकते हैं कि यहाँ पे हम 3 डीसी सोर्सेज यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जब सर्किट हम ऑन करते हैं, फर्स्ट टाइम जब सर्किट ऑन करते हैं तो उसमें हमारा क्या होता है, थायरिस्टर T1 यूज आता है जो कि हमारा T/2 टाइम के लिए होता है, हाफ ऑफ द टाइम पीरियड। तो और जो थायरिस्टर हमारा T2 है वो अनदर हाफ टाइम, जैसे अनदर हाफ टाइम पीरियड के लिए वो हमारा वहां पे वर्क करता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे जैसे आप गेट सिग्नल यहाँ पे देख सकते हैं कि गेट सिग्नल जैसे जैसे आप उसको थायरिस्टर T1 के पास पहुंचा तो T1 हमारा एक्टिवेट हो गया, वो ट्रिगर हो गया। वो कितने टाइम के लिए हुआ, हाफ ऑफ द टाइम। तो वहां पे जो हमारा यहाँ पे देख सकते हैं वेव फॉर्म में कि जो हमारा ट्रिगरिंग का जो हमारा गेट पल्स, आप पहला गेट पल्स 1 दिए हैं जो करंट गेट पल्स, तो वहां पे हमारा जो पहला IG1 है वहां पे हमारा वो एक्टिव स्टेट में है। लेकिन जो दूसरा थायरिस्टर का जो गेट करंट आप दे रहे हैं वहां पे वो एक्टिव नहीं हुआ है, क्योंकि पहला जो हमारा गेट जब भी आप गेट सिग्नल देंगे, गेट पल्स करंट देंगे, तो पहला थायरिस्टर में पहुंचा तो वहां का जो हमारा सेट हो गया। तो वहां पे जब सेट होगा IG1 वाला तो पहला थायरिस्टर वाला ऑन हुआ तो हमारा जो आउटपुट वेव फॉर्म में मिलेगा तो यहाँ पे Vs/2, यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं कि Vs/2 पॉजिटिव में। फिर जैसे जैसे हमारा गेट पल्स करंट होगा वो हमारा सेकंड थायरिस्टर में जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेव फॉर्म में कि अब हमारा क्या हुआ, फर्स्ट गेटिंग करंट वाला था थायरिस्टर, अब वो रीसेट हो गया, वो हमारा क्या हो गया, टर्न ऑफ हो गया। और दूसरा जो हमारा थायरिस्टर जो गेट करंट हमारा पहुंच गया दूसरे थायरिस्टर 2 के पास, तो यहाँ पे गेटिंग करंट का एक्टिव स्टेट आ गया। तो यहाँ पे जब हमारा दूसरा थायरिस्टर का एक्टिव स्टेट आया तो हमारा जो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स आप डीसी सोर्स दिए हैं वो हमारा नेगेटिव -Vs/2 वो हमारा एक्टिव स्टेट में हो जाएगा। ठीक ऐसे ही प्रोसेस हमेशा हमारा चलता रहेगा किसमें, सिंगल फेज हाफ इन्वर्टर में। तो यहाँ पे आप फिर अगेन रिपीट हो जाएगा। फिर थायरिस्टर 2 हमारा क्या होगा, टर्न ऑफ हो जाएगा और थायरिस्टर हमारा T1 ऑन हो जाएगा। तो फिर वहां पे हमारा गेट पल्स आने लगेगा। तो जब हमारा थायरिस्टर जो हमारा T1 ऑन होगा तो हमारा क्या होगा, एक्टिव स्टेट किसका आएगा, पॉजिटिव का निगेटिव का, आप बताइए। हाँ, ये पॉजिटिव आएगा Vs/2। फिर हम यहाँ पे इसके कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लेते हैं। तो देखिए जो हमारा इसके जो डिसएडवांटेज हमारा क्या है, एक ड्रॉबैक है मेजरली जो सिंगल हाफ ब्रिज इन्वर्टर का क्या होता है, यहाँ पे हमको 3 डीसी जो सप्लाई सोर्सेज यहाँ पे हमको यूज करने होते हैं, जिसको ओवरकम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फुल ब्रिज इन्वर्टर यूज करते हैं, जिसमें हमारा केवल 2 ही वायर का डीसी सप्लाई स्टोर होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्पज ऑफ डायोड आपको बताई दिए कि अगर हमारा जब प्योरली रजिस्टिव होता है तो हमारा वोल्टेज और करंट आउटपुट सेम फेज में होता है, लेकिन ये प्योरली रजिस्टिव नहीं होने के कारण यहाँ पे हम डायोड यूज करते हैं, जिसके कारण हमारा जो लोड करंट और लोड वोल्टेज होता है उसको सेम फेज में लाने के लिए हम यहाँ पे डायोड D1 और D2 यूज करते हैं। तो आपने यहाँ पर्पस देख लिया, ड्रॉबैक देख लिया, यहाँ पे हमने इसके वर्किंग प्रिंसिपल को जान गए। तो ये रहा हमारा प्रोसेस। यहाँ पे देख सकते हैं कैसे हाफ टाइम के लिए हमारा कि पहला जो T1 थायरिस्टर ऑन हुआ था गेट, फिर उसके बाद जो T1 ऑफ होगा तो T2 ऑन होगा। तो जब T2 हमारा ऑन हो रहा था तो हमारा नेगेटिव Vs/2 वोल्टेज पे हमारा एक्टिव स्टेट आ रहा था, लेकिन जब हमारा पॉजिटिव वाला जब हमारा T1 ऑन हो रहा था तो वो पॉजिटिव सोर्स वोल्टेज हमारा एक्टिव स्टेट आ रहा था। तो ये कंप्लीट रहा हमारा सिंगल फेज हमारा हाफ ब्रिज इन्वर्टर के बारे में। थैंक यू, जय हिंद।